बड़ा ही अच्छा विषय आपने लाया है मालेगांव महानगर पालिका में, फूड एंड ड्रग्स को लेकर महाराष्ट्र शासन को आप एक प्रस्ताव सादर करने वाले हैं। एक फूड एंड ड्रग्स निरीक्षण करने वाले को मालेगांव शहर में नियुक्त करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मालेगांव शहर के अंदर मैं समझता हूं कि कारपोरेशन के अंदर फूड एंड ड्रग्स का डिपार्टमेंट एक अलग अलग डिपार्टमेंट था। यहाँ पर एक मंडलिक साहब था, वो फूड एंड ड्रग्स का काम देखता था। गवर्नमेंट ने उनको उठाकर यहाँ से नासिक भेज दी और उसके बाद से मैं समझता हूँ कम से कम 10 एक साल से यहाँ पर आदमी नहीं है। और फूड एंड ड्रग्स का डिपार्टमेंट के लिए लाना इसके लिए ज़रूरी है कि भेसड़ जो होती है चीज़ के अंदर मिलावट, ये मिलावट के लिए दूध जो है भैंसे तो दिखती नहीं है, मालेगांव में हजारों लाखों लीटर दूध आता रोज, तो ये केमिकल का दूध बन के आता, केमिकल का खावा बनता, केमिकल से सारी चीज़ें तैयार होके आती। उसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल है। अगर कहीं पर रेड करना होती है, गुड़के की जैसे पकड़ लो रेड करना है तो उसके लिए फूड एंड ड्रग्स का ऑफिसर चलता। दूध की रेड करना पड़े तो उसके लिए कहीं फूड का मामला होटलों के ऊपर है, बासी खाना बेच रहे, बासी कुछ कर रहे, कहीं तकलीफ आती है कुछ को है, तो ये सारी चीज को लेकर खास तौर पे मेरा मसला दूध के लिए मैं इसके लिए कोशिश कर रहा कि भाई कम से कम कोई चीज ओरिजिनल बच्चों को पिलाने के लिए दूध मिले। केमिकल का दूध आता है यहाँ पर, इसके लिए मैंने महासभा में विषय रखा और आने वाली महासभा जिस दिन रहेगी उस दिन मेरा विषय है और मैं विषय लेकर गवर्नमेंट से मांग करूंगा कि फूड एंड ड्रग्स का ऑफिसर मालेगांव महानगर पालिका में नियुक्त किया जाए। विषय तो मंजूर हो जाएगा सर, इतना आंकड़ा आपके पास है, लेकिन बाद में का पाठ पुरावा करना भी जरूरी है, भूलना जाएगा। नहीं, पाठ पुरावा तो मैं खुद करने वाला। देखो, मैं कुछ काम में अगर हाथ में लेता है ना तो उसका पाठ पुरावा मैं खुद करता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे इसका ठहराव बनेगा तो इसके जो मंत्री है जिरवाल साहब है उनकी तरफ है, औषध मंत्री वो इनकी तरफ है, तो अन्न औषध मंत्री, तो मैं उनके पास जाकर पाठ पुरावा करके उनसे बातचीत करेंगे कि भाई हमको एक ये देना चाहिए और वो अपने जिले के हैं और अगर हम लोग उनसे मिले जाके तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को मिलेगा और आप देखेंगे कि जो खेड़े पाड़े से दूध बनकर आता है ये जो इंशाअल्लाह ताला ये सब बंद हो जाएगा और एक अच्छी शहर के अंदर प्योर दूध मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। बस प्रॉपर मालेगांव शहर में उनका दफ्तर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नासिक में है और नहीं बोल रहे कि आप किसी दिन मालेगांव शहर में आओ अचानक से रेड करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा सिर्फ मालेगांव शहर के लिए सेपरेट, मालेगांव शहर में ही मंगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमको मालूम है नासिक के अंदर है, मेरी अभी अगले हफ्ते में मुलाकात भी हुई उनसे और मुलाकात होने के बाद मैंने उनसे मंडलिक साहब से कहा कि यार हम लोग मांगनी कर रहे हैं और मांगनी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और जल्द उसको हम लोग मांगनी करने के बाद ये लेकर जाएंगे हम लोग। मैंने उससे ही भी कहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। मालेगांव शहर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि बकरीद का त्यौहार सर के ऊपर है और मालेगांव शहर के लोग बड़े कब्रिस्तान के रोड के ऊपर, अल्लामा इकबाल पुल के पास, अली अकबर के पास, ऐसे अनेक जगह है क्या जहां रोडों के ऊपर जानवर बेचते हैं, भैंस, हिला, बकरा, ये सारी चीजें जो बेचते हैं, इनके लिए मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपना जो भी है कारोबार आप सब रोड से हटकर किसी मैदान में कीजिए। और चारा बेचने वालों से भी मैं अपील करूंगा कि आपका जो चारा है वो भी किधर लगा कर करे, आप रोड के ऊपर चारे की दुकान लगाएंगे या जानवर बेचेंगे, कारपोरेशन उसके ऊपर भी कार्रवाई करने वाली है। बड़े कब्रिस्तान के पास जो रोड के ऊपर धंधा करते थे उनके लिए हम लोगों ने पॉइंट दिया है अजीज कल्लू स्टेडियम का, और अली अकबर के पास जो रोड के ऊपर करते हैं उन्होंने जाके मैदान में करना चाहिए और अल्लामा इकबाल पुल के पास उधर नदी के अंदर उतार के धंधा करना चाहिए। और चारे का भी जो कारोबार है इन लोगों ने भी रोड पर नहीं करना चाहिए। ऐसी शहर के लोगों से मैं अपील करता हूं। नहीं तो आज हमारे जिनके पास चार्ज है आयुक्त तो डोरकुलकर साहब, उनको मैंने कहा जाके और उनसे सारी बातें की। उनको मैंने बोला पुलिस स्टेशन को भी एक पत्र दो और एक अखबार के अंदर भी कारपोरेशन की तरफ से एक अपील लिख दो कि भाई ये ऐसा ऐसा है और आप लोगों ने ये करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर में कार्रवाई हम करेंगे।